ग्वालियर गोकुल दास कौन संस्कृत विद्यालय, ये जगह था। भाई बम्बई जम गए, गाना सुना है? स्वर्ग फिल्म का गाना है, गोविंदा का। नहीं वो नहीं है। भाई बम्बई हमको जम गई, देख के इसकी धड़कन थम गई। बहुत चीजें, स्वर्ग फिल्म का गाना है और अच्छा। ग्वालियर टैंक मैदान गोकुल दास संस्कृत विद्यालय बम्बई में राष्ट्रीय रख हुई थी कब? 28 दिसंबर 1885 को, जिस दिन इस संघ से नाम चेंज करके क्या नाम दे दिया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इनका ही नाम था सर ए ओ ह्यूम, क्योंकि इन्होंने संगठन बनाया था। ठीक है, तो अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? संस्थापक क्या नाम है? सर ए ओ ह्यूम, एलन ओक्टोवियन, ठीक है। पूरा नाम क्या हो गया? सर एलन ओक्टोवियन ह्यूम। अब बंबई में जब ये 28 दिसंबर को बैठक हुई तो सबसे पहले राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन बन गया? सर ए ओ ह्यूम। अध्यक्ष मतलब कि अध्यक्ष नहीं कहेंगे, संस्थापक कहेंगे। संस्थापक कौन बोलेंगे? सर ए ओ ह्यूम। सर ए ओ ह्यूम ने क्या किया? इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और इस 28 दिसंबर के बाद जब इसकी प्रथम बैठक उसी दिन हुई तो इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू सी बनर्जी को चुना गया प्रथम अध्यक्ष। देखो मोटो इसका बहुत साफ था, किसका? सर ओ ह्यूम का, कि भारत क्या कर रहा है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इसके पास अपना एक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी नहीं है तो ये लोग संघर्ष ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। तो इसने जो 1884 में एक संस्था बनाई थी राष्ट्रीय संघ के नाम से, ठीक है, राष्ट्रीय संघ के नाम से जो संस्था बनाई थी, उसी की बैठक से दिसंबर 1885 को, और उस दिन बैठक इस राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसलिए अगर पूछे कभी भी क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो उनका नाम है सर ए ओ ह्यूम। संस्थापक कौन हुए? सर ए ओ ह्यूम। उनका पूरा नाम क्या हुआ? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। एलन ऑक्टोवियन अब ह्यूम। अब उसी मीटिंग में कहा गया भाई अध्यक्षता होना चाहिए, एक अध्यक्ष होना चाहिए इसका। ठीक है, क्या बोला गया? एक अध्यक्ष होना चाहिए। फिर डब्ल्यूसी, तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसको चुन लिया गया? डब्ल्यूसी बनर्जी को। और इस दिन जो बैठक हुई थी उस दिन 72 सदस्य वहां पे बैठे हुए थे। कितने सदस्य थे इसके? 72 सदस्य। 72 सदस्य की मीटिंग चल रही थी। नाम चेंज होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस दिन जो 28 दिसंबर को जो बैठक थी उसमें 72 सदस्यों ने मिलकर अपना प्रथम अध्यक्ष किसको चुन लिया? डब्ल्यूसी बनर्जी। अगर चाहते तो सर ए ओ ह्यूम भी अध्यक्ष बन सकते थे, क्योंकि वो उसके लीडर थे। लेकिन उनका सीधा सीधा साफ मकसद था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है तो भारत का व्यक्ति कोई होना चाहिए, भारत को रिप्रेजेंट करने वाला कोई होना चाहिए। हमसे ज्यादा नॉलेज सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को है, डब्ल्यूसी बनर्जी जी को है। किनको है? डब्ल्यूसी बनर्जी को है। उसमें वरिष्ठ थे, 72 लोगों में वो वरिष्ठ थे। सब लोगों ने सर्वसम्मति से किसको चुन लिया? डब्ल्यूसी बनर्जी को पहला अध्यक्ष। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन? सर ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? डब्ल्यूसी बनर्जी। और अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष
राहुल गांधी महासचिव है, प्रियंका गांधी महासचिव है। अध्यक्ष के नाम पर अभी कोई नहीं है कांग्रेस का। संचालन करती है कौन? सोनिया गांधी। अगर ऐसे डायरेक्ट पूछे अभी कि वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कोई नहीं है। अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है, कर रहे हैं, लेकिन इसका नहीं ली हुई है सोनिया गांधी। ठीक है, विरोध हुआ था उनका। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? डब्ल्यूसी बनर्जी। तो इसी तरह से जब 1885 में जिस दिन से इसकी पहली बैठक हुई, उस दिन से प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी के बनने के बाद हर साल इसका बैठक हुआ। हर साल मीटिंग होता है। कुछ विशेष परिस्थिति में नहीं भी हुआ, विशेष परिस्थिति तो इसका लेकर के बैठक तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मुख्य मुख्य के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885। तुमको एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड और दे देता हूं। क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब 1857 की क्रांति खत्म हो गई, तो 1 नवंबर 1800 कल आया था, कल आया था ना। तो 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ था कि एक उद्घोषणा को पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और लॉर्ड कैनिंग के उद्घोषणा में ये साफ साफ लिखा हुआ था, साफ साफ पढ़ा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब भारत सरकार के सत्ता से कोई हाथ लेना देना नहीं है। अब सारी सत्ता किसके पास चली गई? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। और ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे उस समय? तो लॉर्ड कैनिंग ही करेंगे। और उनका पोस्ट क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल से हटा करके अब उनका नाम भारत का वायसराय कर दिया गया। अब जब उस दिन इतना चीज पढ़े 1857 में, तब उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम पूरा और आगे बढ़ा। और हम लोग जब स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो उसको कई चरणों में विभाजित करते हैं। तो उसका पहला चरण ये है 1885 से 1905। 1885 से 1905। तो अंग्रेज एक अधिकारी था जो कि रिटायर हो चुका था, उसका नाम था सर A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। उन्होंने, उनके दिमाग में आया कि भारतीय लोग इतने लड़ रहे हैं, इनके पास कोई एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि अपना बात रख सके, यहाँ के पब्लिक का बात रख सके सरकार के सामने, अंग्रेज के सामने। तो उन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसका नाम था राष्ट्रीय संघ। वो 1884 की घटना है कि जब उन्होंने एक संघ स्थापित की 1884 में। इसका क्या नाम था? राष्ट्रीय संघ। यही राष्ट्रीय संघ की बैठक चल रही थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, जिसमें 72 लोग भाग लिए थे। और उस दिन इस राष्ट्रीय संघ का नाम के स्थान पे नया नाम दे दिया गया इसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसको एक राजनीतिक मान्यता मिल गया सरकार से बाद में। ठीक है, तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी A.O. ह्यूम के द्वारा। और उस दिन बैठक में जो 72 लोग भाग लिए हुए थे, उन्होंने डब्ल्यू.सी. बनर्जी को अपना प्रथम अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया। यहाँ तक क्लियर? ये तो कांग्रेस अधिवेशन हो गया ना? बिल्कुल कांग्रेस का ही बात कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मतलब नहीं समझ, जैसे पहला चरण आंदोलन का एक हिस्सा है। स्वतंत्रता में कांग्रेस का ही तो हाथ है, मतलब उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। 1905 ईस्वी तक तो कांग्रेस ही कांग्रेस था। 1906 में मुस्लिम लीग बन गया, फिर मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए उसको दूसरा चरण में देंगे। 1905 तक तो कांग्रेस अकेले लड़ रही थी। ठीक है, पहला चरण में कांग्रेस अधिवेशन भी बोल सकते। हाँ, अभी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं बोलेंगे, ये पहला बैठक था, आज का अधिवेशन बोल दिया। अब हम लोग जब अगला आगे से जब लिखेंगे तो उसको मिलेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे, दूसरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे, अब पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मीटिंग मतलब अधिवेशन। हम लोग अभी एक अधिवेशन ही कर रहे हैं। अगर इसी में हम लोग कोई चर्चा किए और ये बात हमको डीसी के पास रखना है, मान लो कि शिक्षा के बारे में, तो इसमें से चुन करके एक को लीडर बना दिया जाएगा। अब लीडर बनेंगे, वो लेके जाके वहाँ जाकर बोलेंगे ठीक है आपका सपोर्ट में कौन भाई है, तो मेरे पूरी टीम है। ठीक है, टीम को बुलाइए, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। तो एक मीटिंग हुआ। तो पहला जो मीटिंग हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और अध्यक्ष उसमें किनको बनाया गया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। तो कांग्रेस का अगर कहेगा प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. अब अलग अलग अधिवेशन में क्या हुआ है कि अलग अलग चीजें पारित किया गया। जो चीज हमको बनाना है अधिवेशन में काम हुआ, तो सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी नहीं लिखेंगे, ऐसे तो लिख लोगे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लिखवा देंगे, ज्यादा अपने पास रख लेना। ठीक है,
देखो, भारत के स्वतंत्रता के प्रथम चरण में, भारत के स्वतंत्रता के प्रथम में सर ए ओ ह्यूम द्वारा, सर ह्यूम द्वारा स्थापित की गई, स्थापित की राष्ट्रीय संघ, ब्रैकेट में लिखना 1884 ईस्वी की गई राष्ट्रीय संघ, ब्रैकेट 84 ईस्वी, राष्ट्रीय संघ ब्रैकेट में 1884 ईस्वी की एक बैठक, एक बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में पूरा भारत के स्वतंत्रता के प्रथम चरण में सर ए ओ ह्यूम द्वारा संघ ब्रैकेट 84 की एक 1850 को 1850 को बंबई के विद्यालय में गया था, जिसमें जिसमें राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर, इसमें राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय कांग्रेस कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दिया गया। इस बैठक में 72, इस बैठक में, हाँ उसी में इस बैठक में 72 सदस्य, 72 मेंबर्स, 72 सदस्यों ने तथा डब्ल्यू.सी. बनर्जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। कब की घटना? 28 दिसंबर 1885। क्या बोले? ऐसा थोड़े बोले, हम बोले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी का नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशन कांग्रेस, इंडियन नेशन कांग्रेस, और बदलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बोलते चलो, क्वेश्चन समझ लो कि एग्जाम हॉल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मैदान के गोकुलदास
के गोकुल दास संक्षिप्त। कितने लोगों ने भाग लिया था? किसको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया? WC बनर्जी। अब इतना तो सभी कोई पढ़ लिया। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री सर। हाँ, यानी बात कब कर रहे हैं? 28 दिसंबर 1885 की। ठीक है। और जिस आप सुनो, कब का बात कर रहे हैं ये? 28 दिसंबर 1885 की। और फिर यही पूछ रहा है कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय क्या चल रहा था? गवर्नर चल रहा था, गवर्नर जनरल चल रहा था कि वायसराय चल रहा था? वायसराय चल रहा था। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? क्यों लौट के नहीं हट नहीं सकता क्या? वो तो बट बना था 58 में, बात कर रहे हैं 85 का। 35 साल रह गया क्या? हमने कहा कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो अगला स्टेटमेंट बना के लिखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। कहीं कहीं लिखा रहेगा गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन भी पढ़ा है क्या कहीं? गोल्डस्टीन बोलता है उसमें। ग्लैडस्टोन कहीं कहीं मिल जाएगा तुम्हारा नाम इसका गोल्डस्टीन के रूप में। कंफ्यूज नहीं करना, कोई कोई कुछ कुछ लिख देता है। स्टीन शब्द को पकड़ना, कहीं कहीं गोल्डस्टीन लिखा हुआ रहता है। क्या एक्चुअली क्या नाम था उनका? ग्लैडस्टोन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? या ब्रैकेट में लिखना ना गोल्ड स्टीन। और अगला पॉइंट बनाओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय, भारत के वायसराय यहां लिखा हुआ है, बोर्ड देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय, भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन। बिल्कुल, जब वायसराय बन रहा है तो अंग्रेजी तो रहेगा उस समय ना। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। बहुत आसान नाम है याद करना। कैसे? जब कोई नया पार्टी बना था आदमी खुश हो गया। आदमी क्या होता है? खुश होता है। और खुश को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैड। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें देख करके। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। INC बना भारतीय राष्ट्रीय, तो प्रधानमंत्री बहुत ग्लैड हुए, मतलब खुश हुए। ठीक है, याद रहेगा। प्रधानमंत्री वहां का ब्रिटेन का क्या हुआ? बहुत खुश हुआ, ग्लैड हुआ। ग्लैड मतलब खुश होना। तो ग्लैड स्टीन या कहीं कहीं गोल्ड स्टीन बोल देता है तो ठीक है, पकड़ में आ जाएगा। ग्लैड मतलब खुश हुआ। कहाँ का प्रधानमंत्री खुश हुआ? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री खुश हुआ। अब पूछा क्या? भारत का वायसराय। यहाँ खुशी की बात है, यहाँ पे क्या बात है? खुशी की बात है। तो भारत में भी तो खुश होगा कि भाई चलो एगो नया पार्टी बन गया, पहला पार्टी बना देश का। तो यहाँ के भी लोग खुश थे। तो वायसराय ने डफली बजा के उनका स्वागत किया। क्या? जब आदमी खुश बजाता तो क्या बजाता है? डफली। भारत का वायसराय कौन था? डफली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैड हुए और भारत के वायसराय ने डफली क्या बजाया? याद रहेगा? स्टेटमेंट याद रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैड हो गए और
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्वागत किया गया भारत के वायसराय के द्वारा क्या किया, और उन्होंने कैसे स्वागत किया उनका, ठीक है, याद रहेगा, डफली बजाया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफली बजाकर किया, किसने, डफली ने। याद रह गया, इतना याद हो गया तो, एक लाइन याद हो गया तो क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या हो गए, ग्लैड हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या हो गए, ग्लैड हो गए। और जो वायसराय थे उन्होंने डफली बजा के स्वागत किया। तो पहला में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो। अब 1886 में क्या होता है, 1886 एक साल के बाद, एक छोटी मोटी संस्था बनाई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्या नाम उनका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत बार इनका नाम सुनाएगा, उसमें का बहुत बड़े विद्वान थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक छोटी सी संस्था बनाई थी अपना, उसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला जो है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नेशनल संस्था थी, किनके पास, सुरेंद्र नाथ जी के पास। तो सुरेंद्र नाथ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी 1886 ईस्वी में मर्ज हो गई, मतलब विलय हो गया। विलय मतलब मर्ज करना, हाँ, ये मर्ज होकर के आईएनसी में मिल गई। मतलब सदस्य थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 100 सदस्य, दोनों से तो मिल गए, तो अब कितने सदस्य हो गए। तो अगला स्टेटमेंट लिखो, 1886 ईस्वी में 1886 सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा गठित नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1886 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ द्वारा गठित का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। 1886 में सुरेंद्र नाथ द्वारा गठित, 1886 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा गठित नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। हाँ, का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। अब थोड़ा पार्टी से पहले डेलीगेट्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी ग्रुप उसमें जाकर के जुट गया। तो अब टॉपिक बनाओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। टेबल टाइप का बनाना, एक साइड में लिखना क्या बोलते हैं, नहीं, सबसे पहले लिखना प्रथम अधिवेशन, ठीक है, फिर समय, उसके बाद और उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या उसका रिमार्क्स क्या था, क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो 4 कॉलम बनाओ। ऊपर में लिखो अधिवेशन, अधिवेशन दिख रहा है बोर्ड में। ऊपर में क्या लिखे, अधिवेशन, अधिवेशन। आवाज भी बहुत खराब था कल का। प्रथम अधिवेशन हो गया,
किस साल में हुआ था समय, ठीक है। तीसरा में लिखना स्थान, कहाँ हुआ था। चौथा में लिखना अध्यक्ष, कौन अध्यक्षता किया था, यानी रिमार्क्स, क्या हुआ था, निष्कर्ष, निष्कर्ष ही लिखो, नहीं कर सकते लिखो उसको, टिप्पणी शब्द सही रहता है, टिप्पणी। हर बार तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकला होगा, टिप्पणी। क्या, अधिवेशन, समय, स्थान, अध्यक्ष और टिप्पणी, ठीक है। अब इसके बाद कहेगा प्रथम अधिवेशन, कब, ये तो बता दिए कब हुआ, कब हुआ, 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुआ, बम्बई बोले चाहे गोकुल टैंक मैदान बोले, ठीक है। ऑप्शन याद कर देना, इसमें दोनों नाम याद रखना, गोकुल टैंक, गोकुल टैंक मैदान कहाँ, ग्वाला, गोकुलदास संस्कृत विद्यालय कहाँ पर, बम्बई में, ठीक है ना। गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, जो स्टेटमेंट है वो पूरा लिख लो। कहाँ हुआ था, ग्वाला टैंक मैदान दास संस्कृत विद्यालय में, ग्वाला टैंक, गोकुलदास संस्कृत विद्यालय और बम्बई, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बम्बई नहीं दिया तो ग्वाला टैंक मैदान का ऑप्शन दे सकता है, अगर ग्वाला टैंक मैदान का ऑप्शन नहीं दिया तो ऑप्शन दे सकता है। तो पूरा तीनों स्टेटमेंट लिख लेना, हो गया। अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, WC बनर्जी। और इस दिन क्या हुआ, 72 सदस्य भाग लिए थे, क्या हुआ था, 72 सदस्य भाग लिए थे। स्थान बम्बई लिखो, उसके बाद गोकुलदास संस्कृत विद्यालय लिखो, और तीसरा ये भी चीज लिखना है, ग्वाला टैंक मैदान। हो गया। दूसरा कब हुआ दूसरा अधिवेशन, 86 ईस्वी में, 1886। बम्बई के बाद कहाँ हुआ, दूसरा स्थान था कलकत्ता, लिखो स्थान, लिखो कलकत्ता, कलकत्ता। स्थान क्या लिखे, तो 1886, कहाँ, कलकत्ता, के बाद 86, हर साल लगभग होगा, अगर कांग्रेस का अधिवेशन, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी, लिख लो ब्रैकेट में, ये बहुत बड़ा बात है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी। अब इस दिन जब था तो डफरिन द्वारा, टिप्पणी में लिखो, डफरिन द्वारा भोजन करा दिया था। उद्यान था,
डफरिन द्वारा उद्यान भोजन करवाया गया। तीसरा देखो क्या होता है, कौन सा, 1887। जिस समय 1800 का समय था ना, 85 या 87, उस समय 3 ही मुख्य जगह था, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। और इस समय नया नया पार्टी भी बना था। ये लोग चाहता था कि बैठक ऐसा ऐसा जगह करें कि वहाँ का लोकल लोग भी अधिक से अधिक शामिल हो। तो बम्बई में पहला साल हो गया था, तो बम्बई के सब लोग को प्रचार हो गया। दूसरा साल कहाँ किया, कलकत्ता में किया, तो कलकत्ता में भी प्रचार हो गया पार्टी का कि हाँ एगो कोई पार्टी है जो तो तीसरा बार ले गए मद्रास। यही 3 जगह बैठक घूमते रहेगा, ठीक है, हर जगह पहुंचेगा, छोटा छोटा एरिया में हर जगह पहुंचेगा ताकि प्रचार प्रसार हो। मद्रास, तीसरा कहाँ हुआ, मद्रास में। अब इसकी अध्यक्षता किसने की मद्रास वाले सेशन की, मद्रास, चेन्नई जिसका अभी नाम है, फिर वही ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। इसी का हम सब नाम याद करे थे, लेकिन याद ही नहीं हो रहा अभी। अब याद होगा ना, बदरुद्दीन तैयबजी। इनके बारे में क्या नाम से पता चल रहा है, WC बनर्जी बंगाल से हो गए, हिंदू हो गए, ठीक है। दादा भाई नेरोजी हिंदू हो गए। तो बदरुद्दीन तैयबजी पहला ऐसा नाम आ रहा है जैसा लग रहा है कि मुस्लिम नाम है। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष नहीं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी याद हो गया। आप इतना दिन से याद करना तो नहीं हुआ था यार, आज याद हो गया। बदरुद्दीन। तो तीसरा अधिवेशन कब हुआ, देखो मोटो इसका सोचना, कांग्रेस का मोटो यह था कि पूरे देश में हमारी पार्टी का विस्तार हो। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, गोकुल टैंक मैदान में मीटिंग चला था, तो गोकुल टैंक मैदान में हो गया बम्बई में पहला। और उसमें अध्यक्ष कौन बने, WC। अब उस समय दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया था वो था कलकत्ता का। तो बोले भाई दूसरा मीटिंग हम लोग कहाँ करेंगे, कलकत्ता में करेंगे। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हो गया, कलकत्ता में। अध्यक्ष किनको बना दिया गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी को। अब बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, अब चलो भाई साउथ इंडिया चलते हैं, कहाँ, मद्रास चल गए, कहाँ, मद्रास। तीसरा अधिवेशन में कहाँ चले गए, मद्रास। और मद्रास में अध्यक्षता किसने किया, बदरुद्दीन तैयबजी, जिनको कहा जाता है कि वो भारत के प्रथम मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने मुस्लिम में, बदरुद्दीन तैयबजी। 3 नाम याद हो गया, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 86 हो गया, 87 हो गया, 88 हो गया। चौथा अधिवेशन कब हुआ होगा, अगले साल 1888 ईस्वी में। अब रोटेशन होगा, अब क्या होगा, रोटेशन होगा। अब यूपी लेके चला आया, कहाँ, यूपी, इलाहाबाद। इलाहाबाद। और जब इलाहाबाद आया, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद आया, तो यहाँ अध्यक्ष को किसको बनाया गया, इलाहाबाद। और यूल नाम से क्या लगा, जॉर्ज यूल अंग्रेजी थे, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। तो कौन से अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था,
किसी अंग्रेज ने किया। जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया, जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया। कौन सा अधिवेशन था? इलाहाबाद का। इलाहाबाद का अधिवेशन था। और कैमा अधिवेशन था? चौथा। चारों नाम याद हुआ? पहला नाम WC बनर्जी, दूसरा नाम दादा भाई नेहरूजी, तीसरा नाम बदरुद्दीन तैयबजी, चौथा नाम अंग्रेज का, अंग्रेज जॉर्ज यूल। बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूल, WC बनर्जी, दादा भाई नेहरूजी। चार नाम खत्म। पांचवा, पांचवा अधिवेशन। कहीं कहीं जॉर्ज यूल लिखा रहेगा, कहीं कहीं जॉर्ज यूले लिखा रहेगा। समझ जाना है, जॉर्ज नाम आ गया, अंग्रेज था। ठीक है, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूले लिखे रहे चाहे यूल लिखे रहे। कब हुआ होगा? 1889। नेक्स्ट ईयर 1889। अब बम्बई घूम लिए, कलकत्ता घूम लिए, मद्रास घूम लिए, पैसा तो किसका खर्च हो रहा है? ठीक है, चलो भाई घूमते चलते हैं। तो 89 ईस्वी में कहाँ पहुंच गया? फिर से बम्बई। फिर से कहाँ? बम्बई। हमने क्या कहा था? रिपीट होगा। हमने क्या कहा? रिपीट होगा। 4 अधिवेशन 4 अलग अलग जगह में हुआ, लेकिन 5वां अधिवेशन फिर कहाँ लेके चला गया? बम्बई। बम्बई। और इस 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता बम्बई में किसने किया? तो वेडरबर्न, वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। लिख दें, विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। हो गया। फिर बम्बई, बम्बई आ गया। बम्बई के बाद फिर से क्या रिपीट होना चाहिए? कोलकाता। हाँ, तो छठा अधिवेशन 1890। कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता। कौन? प्रचार करने के लिए। एक बार वोट देगा। अपना पार्टी तो बना लिया ना। हाँ, पार्टी तो बन गया, लेकिन क्या उस दिन कैसे तुम बोल रहा था? अमित मंडल जीत करके गया और एक बार डायरेक्ट अगला इलेक्शन में आया, तो क्या बोला वहां का पब्लिक? सर एक बार आते तो समझते कि चलिए ठीक है, हैं? तो एक जगह पार्टी बना ली, अगला बार गए और घूम करके नहीं पहुंचिएगा तो कैसे होगा? तो फिर कहाँ पहुंचा? बम्बई पहले गया वापस, और फिर बम्बई से कलकत्ता रिपीट कर दिया। तो 89 और 90 में फिर क्या हो गया? रोटेशन हो गया। तो जब कलकत्ता पहुंचा 90 में, तो वहां अध्यक्षता किसने किया? फिरोज शाह मेहता। लिख लो, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। इसमें कुछ नहीं लिखना, टिप्पणी में कुछ लिखना नहीं है। इसमें जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ लिखवा देंगे। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं था कि लिखना जरूरी है। तो 2 नाम चौथा और 5वां में लगता है कि जॉर्ज यूल और विलियम वेडरबर्न जो थे अंग्रेज थे। नहीं, पहला 3 में तो इंडिया का हो गया, और तीनों अलग अलग। WC बनर्जी, नेहरूजी और तैयबजी, सब में जी जी। बनर्जी लास्ट में जी, नेहरूजी लास्ट में जी, तैयबजी लास्ट में जी। पहला 3 में जी जी जी। पहला 3 अध्यक्ष कौन थे? जी जी जी। चौथा अध्यक्ष यूल हो गए, यूले। कौन थे? अंग्रेज थे। चौथा अध्यक्ष कौन हो गए? यूले। और 5वां अध्यक्ष कौन गए? वेडरबर्न। 5वां में बर्न हो गए। 5वां कौन हो गए? बर्न हो गए। बर्न मतलब जलना। 5वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बर्न ने की। अब जगह पूछ देगा कि 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, हमको पहला 3 तो याद है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। याद है कि नहीं? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। चौथा इलाहाबाद पहुंचे थे नहाने के लिए। कौन सी? इलाहाबाद में कौन सा नहान करते हैं हम लोग? 14 जनवरी को संक्रांति का नहान करते हैं। ठीक है, नहीं, बनारस काशी वो अलग हो गया। इलाहाबाद में संगम है, गंगा जमुना। ठीक है,
तो इलाहाबाद पहुंचे चौथे में, चौथा में कहाँ पहुंचे थे? इलाहाबाद। और पांचवा से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। पांचवा में क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। तो कहाँ से शुरू किए थे? पहले बम्बई से। तो पांचवा में फिर कहाँ पहुंच गए? बम्बई। पहला शुरू कहाँ से किए थे? बम्बई से। पांचवा में कहाँ पहुंच गए? फिर बम्बई। तो बम्बई के बाद फिर कलकत्ता लिए थे। तो छठा में फिर कहाँ आ गए? कलकत्ता। कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कर दी? कौन मेहता? फिरोज शाह मेहता। अगर नहीं याद रहे फिरोज शाह मेहता का नाम तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड तो नाम सुने होंगे। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में है। ये मेहता जी के नाम पर नहीं है। फिरोज शाह करके मुगल बादशाह भी वो थे। दिल्ली सल्तनत का एक बादशाह था फिरोज शाह। फिरोज शाह स्टेडियम उन्हीं के नाम पे है। तो फिरोज शाह का नाम याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आईएनसी में भी काम है और उधर राजा भी था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता कब बने? कलकत्ता अधिवेशन में 1890 में। नेक्स्ट लिखो सातवां अधिवेशन। सातवां अधिवेशन कब हुआ होगा? सातवां 1891। अब बम्बई कलकत्ता रिपीट किए तो फिर अगला नागपुर। नहीं, जरूरी नहीं है कि मद्रास, नागपुर वाला एरिया लेके गया। नागपुर, बम्बई और नागपुर तो महाराष्ट्र में हुआ। नागपुर, इसकी अध्यक्षता किए थे पी आनंद चार्ली। पी आनंद चार्ली। पी आनंद चार्ली। कहीं चार्ली, कहीं कहीं चार्लू। चार्लू ये लिख लो। पी आनंद चार्लू। हो गया। अब और बाकी नहीं लिखना, अब सीधे डायरेक्ट लिखो 12वां। इसका कैमा लिखना है अब 12वां। जो इंपॉर्टेंट है उतना ही लिख रहे हैं। 12वां क्या लग रहा है कब हुआ होगा 12वां अधिवेशन? 1896, 5 साल बाद। 91 में सातवां था, 7 5 12, 1896। कहाँ हुआ 1896 का अधिवेशन? 1896 का अधिवेशन पुणे नहीं, 1896 लिखना कलकत्ता। 1896 क्या लिखेगा? कलकत्ता। 1896 कलकत्ता। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं। कौन सा अधिवेशन का बात कर रहे हैं और कब का बात कर रहे हैं? 1896 का। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी। रहमतुल्ला सयानी। रहमतुल्ला सयानी लिख दें। हाँ, रहमतुल्ला सयानी। अब जैसे ही ये सयान हो गया, कौन? कांग्रेस। रहमतुल्ला सयानी के अध्यक्षता में क्या हो गया? सयान हो गया। तो सयान होने के बाद क्या करता है? अपना हक लोग मांगने लगता है। तो यही इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 12वें अधिवेशन में। कहाँ गाया गया? कलकत्ता में। क्यों गाया गया कलकत्ता में? क्योंकि वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का लेखक कौन है? लिख लो, बंकिम चंद्र चटर्जी। वो से वंदे, वो से बंकिम, वंदे बंकिम। बिल्कुल, इसलिए तो कलकत्ता में गाया गया। कहेगा वंदे मातरम किसने गाया? जिसका जहाँ वैल्यू ज्यादा होता है वही ना वो अपना बात रख सकता है।
तो चटर्जी साहब थे, कहाँ चल रहा था, कहाँ अधिवेशन, कलकत्ता में। बोले भाई हम एगो गाना लिखे हैं, कौन सा, तो वंदे मातरम भारत माता के ऊपर लिखे हैं। तो ठीक है हम लोग गाते हैं। तो वंदे मातरम पहली बार कहाँ गया, और ये परमिशन किसने दिया, वंदे मातरम गाने का परमिशन किसने दिया, अध्यक्षता कौन कर रहा था उस समय, था कुछ हिंदू मुस्लिम, अध्यक्ष कौन थे यहाँ, रहमतुल्लाह सयानी। वहाँ वो हिंदू मुस्लिम सोचे, नहीं सोचे, क्या बोले, वंदे मातरम भारत माता का गीत है, गाइए सयानी। ये भी तो मुस्लिम लमसम लग रहा है, लमसम में लग रहा है, क्लियर तो नहीं लिखा हुआ। कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी, यानी जब सयान हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कितना वर्ष का अवस्था हो गया, 12 वर्ष का। 12 वर्ष, कांग्रेस अब कितने साल की हुई, 12 वर्ष, 85 से लेकर के कहाँ तक पहुंचे हैं, 96, लगभग 11 साल पार हो गया। यानी जब 12 वर्ष की अवस्था में कौन, आईएनसी सयानी हो गई, आईएनसी क्या हो गई, सयानी हो गई, तो क्या गाया, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। याद किया है कभी, पूरा पूरा वंदे मातरम याद किया है, जरूर याद रखना, इसका नाम के पीछे बहुत अर्थ है, सस्य श्यामलाम मातरम। तो जब सयानी हुई कौन, कांग्रेस, कितने वर्ष की, 12 वर्ष, देखो याद करने का तरीका बता रहे हैं, नहीं तो याद नहीं रहेगा, वहां मिस कर जाओगे कि किस अधिवेशन में पहला वंदे मातरम गाया गया। तो हम क्या बोले हैं, सयानी हुई, सयानी मतलब अध्यक्ष थे कौन, सयानी। और कितने वर्ष में लोग सयानी मान लेता था उस समय, गांधी जी की शादी कितना ईस्वी में, अति साल में हुआ था, 12-14 साल की अवस्था में हुआ। उस समय के लोग जो थे सयान हो जाते थे 12-14 साल में, तो 12 वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में शादी कर देता था, लोग नहीं कर देता था। आज ने सरकार नियम बना दिया है कि लड़की 18 साल, लड़का 21 साल। उस समय तो कोई सरकार नियम बनाया नहीं था, बस सयान मान लेता था कौन, लोग अपना बेटा बेटी को 12-14 साल में सयान मान लेता था। तो सयान हो गई कौन, कांग्रेस, कितने अवस्था में, 12 साल में। और क्या गा दिया, वंदे। याद हो गया ये वाला पॉइंट। अगला लिखो 22वां, कब हुआ होगा, 1900 कितना ईस्वी, 10 साल आगे बढ़ा दीजिए। हाँ बताओ, 1906 ईस्वी, 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी। फिर से कलकत्ता, 1906 में फिर कहाँ हुआ, कलकत्ता। और इस बार अध्यक्षता फिर अगेन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन, दादा भाई नेहरू। इस दिन भी कुछ हुआ होगा, तभी हम 22वां डायरेक्ट लिखवाए। 22वां अधिवेशन में क्या हुआ, 1906 में तो मुस्लिम निर्धारित तो शुरू हुआ था, अभी हम कांग्रेस का बात कर रहे हैं। 1906 में वो शुरू हुआ, वो बनाया पार्टी, थोड़ी दब गया होगा कांग्रेस पार्टी। नहीं यहीं से शुरू, हाँ यहाँ से शुरू होगा, हाँ वहाँ से शुरू होगा। इस दिन क्या हुआ, दादा भाई नेहरू जी जब अध्यक्षता कर रहे थे 22वें अधिवेशन का, ठीक है, तो इस दिन सबसे पहली बार स्वराज शब्द का पहला प्रयोग, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया। स्वराज है क्या था, बता रहा था, अपना राज्य होना चाहिए, स्व मतलब स्वयं का, राज। अभी हम लोगों के किसका राज चला रहा है, हम लोगों के बाद अभी 1885, 86, 96 में अंग्रेज चला रहा था। तो यहीं पे ये लोग पहला बार कहा स्वराज, हमारा राज होना चाहिए, स्वराज मतलब स्वयं का राज। तो स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किस कांग्रेस के अधिवेशन 22वें में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नेहरू जी कर रहे थे। और कहाँ हुआ था ये, कोलकाता में। तेईसवां अधिवेशन, कितना टाइम हुआ, 1907 ईस्वी, 23वां अधिवेशन, 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी।
जगह गुजरात पहुंच गए, सूरत। अच्छा, यहाँ का तो गांधी जी है। बात हाँ। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। सूरत में कौन अध्यक्षता किए? रास बिहारी बोस। क्या क्या हुआ था यहाँ पे 1907 में? 1907 है क्या? यहाँ हुआ था कांग्रेस का विभाजन। जैसे ही मीटिंग शुरू हुआ सब हल्ला करने लगा सूरत में, ठीक है। मीटिंग जैसे ही शुरू हुआ क्या हुआ? हल्ला करने लगा सब, और इस अधिवेशन को क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा। 1907 के अधिवेशन को क्या करना पड़ा? स्थगित करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का हो गया विभाजन। क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन। और विभाजन होकर के क्या बन गया? मुस्लिम लीग। हाँ, एक पार्टी बन गया, मुस्लिम लोग अलग हो गया कांग्रेस से। इसमें वैसे एक्चुअली में कांग्रेस में कुछ मुस्लिम लोग जिसमें से उसमें चले गए, यानी कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और उस पार्टी का क्या नाम दे दिया? दो भाग में विभाजन। दो भाग में विभाजन। प्रथम विभाजन कांग्रेस का हुआ, दो भाग में, मुस्लिम लीग और इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो है ही। ये लोग साइड होकर दूसरा बना ले। अब जैसे बाबूलाल मरांडी जी लोग थे, जेबीएम था उनका पार्टी। जब सरकार बनाने की बात आई, बाबूलाल मरांडी जी किसमें शामिल हो गए? बीजेपी में। 3 गो विधायक था, 1 विधायक चल गया बीजेपी में। बात हो गया केस, क्योंकि सबका कुछ नियम होता है कि जब भी आप पार्टी तोड़ते हैं तो पार्टी पे इतना रेशियो अगर है तो आप अलग हो सकते हैं, नहीं तो पार्टी टूट जाएगा। पार्टी का तो मेन आदमी थे तो क्या हो गया? आप अकेले एक साइड वाले अकेले दूसरे साइड चला गया तो बंदूक तिरकी जो थे कांग्रेस में चल दिए। तब जेबीएम का नाम खत्म हो गया। अब जेबीएम के पास पैसा तो था, पार्टी का फंड था। अब लड़ाई इस बात का चला कि जेबीएम किसका, जेबीएम किसका। बाबूलाल मरांडी का स्थापना हम किए तो मेरा। अब प्रदीप यादव कर रहे हैं 3 में से 2 तो हम तो मेरा। अब उसी पे चल रहा है केस। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन ले। अभी तक नहीं हुआ सर। कहाँ ये सब डिसीजन होने वाला है? उसके पास भी पैसा है, इसके पास भी पैसा है, उसके पास भी वकील है बड़का बड़का, इसके पास भी वकील है बड़का बड़का। चलो केस लगाते चलो, तब तक सत्ता चल रहा है। जो जिसको बीजेपी में रहना है वो बीजेपी का मलाई खा रहा है, जिसको कांग्रेस में रहना है वो कांग्रेस का मलाई खा रहा है। एक बार राजनीति में घुसो, खाली मलाई खाओ, ठीक है। देखता है 10 वहां जाओगे तो कितना छोटा आदमी रहेगा तो 20 लड़ी क्या पीता है? 20 आदमी को चापाकल का पानी नसीब नहीं है। पानी पीने के 2 किलोमीटर जाकर के पानी लाता है। 2 किलो स्थिति है कि 3 किलोमीटर का गांव खा रहे हो। समय आएगा 2 चापाकल गड़वा देगा, 4 बोरिंग करवा देगा। बिग बोरिंग करवा दिए हैं, ठीक है। वोट दीजिए। किधरों आया देखा कि कहीं कादो मुखिया जी के फंड में दे दिया, पीसीसी ढलाई करवा दिया, वोट दीजिए। बिना खाए तो कोई काम ही नहीं होता है। बिना खाए तो कोई काम ही नहीं। अरे ठीक है आप खा रहे हैं, आपका वह कैरियर है, आप कमाइए, लेकिन पब्लिक को काम भी तो दीजिए, पब्लिक का फैसिलिटी तो दीजिए। आप स्वयं एसी में मेंटेन कर रहे हैं, आप पब्लिक को पानी नसीब नहीं हो रहा है। सही ढंग से पानी अगर पीने की बात किया जाए झारखंड में तो गाँव है जहाँ पे सही ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है। आसपास के गांव में हम लोग देख रहे हैं, अपने गांव में देख रहे हैं कि 20 घर 25 घर में एगो चापाकल नहीं है। एक चापाकल नहीं है 20-25 घर में। एटलीस्ट 10 गो परिवार में एक चापाकल तो होना ही चाहिए। आप कह रहे हैं घर घर नल योजना चलाएंगे, कहाँ चल रहा है घर घर नल योजना? एगो टंकी लगा दिए नीचे में तो पता चला अभी तक पाइपे नहीं लगा है। खाली टंकी के पास नल तो उसी से पानी भर सब बहुत हरामी है सर। ऐसे मत बोलो, रिकॉर्ड होगा ठीक है। बोलने का एक तरीका होता है। कल का हम वीडियो शेयर किए हैं फेसबुक में, देखना। बिना वजह का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। आपको सरकार की किसी पॉलिसी से विरोध है तो विरोध करने का एक तरीका है, आप मंच पर जाकर के अध्यक्ष को कुछ बोल दें।
अध्यक्ष तो सब पार्टी का है, थोड़ी है कि किसी पर बीजेपी का है तो बीजेपी का है, या कांग्रेस का है तो कांग्रेस का ही। अध्यक्ष क्या पर्सनल तो नहीं है, वो तो सबका है, जितने भी 81 मेंबर्स हैं सबके लिए वो बराबर है। आप उसको पर्सनली तो नहीं बता सकते ना कोई भी चीज। विरोध कर रहा था परसों, देखे थे कोई आया तो था गोदाम में। पैसा किसका लग रहा है पता है? संसद चलने में और विधानसभा या विधान परिषद चलने में 1-1 मिनट का पैसा लाखों का है। अगर 4 घंटा 6 घंटा का लगता है तो कितना करोड़ रुपया उसमें लगता है, और उसमें से अगर आप 10 मिनट समय बर्बाद कर दे रहे हैं तो कितना लाख रुपया बर्बाद हो गया। हल्ला कर करके दिन भर लोग बर्बाद कर देता है, कुर्सी तोड़ रहा है, बेंच तोड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो जब तक देश में शिक्षित लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, और शिक्षित में भी वो जो कि इस बात का इम्पोर्टेंस दे कि हाँ भाई ये जो पैसा हम संसद विधानसभा में खर्च हो रहा है वो मेरा पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा है। तब तक जैसे माता पिता से हम लोगों को पैसा मिलता है तो खर्चा करने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, दो 10 रुपया बोले 15 रुपया भी खर्चा होगा चल गया। लेकिन जिस दिन हम अपने से कमाने लगते हैं वो दिन सोचने लगता है अरे 10 रुपया 8 रुपया में हो जाता तो काम हो जाता, 10 रुपया नहीं खर्चा करना पड़ेगा, नहीं सोचता है वो लोग। नहीं, मस्ती में है, काफिले में चलता है, बड़का बड़का गाड़ी में, डीजल का टेंशन नहीं। कर रहा है सर, वो जो एक बार क्या है ना कि मुस्लिम लोग के लिए अलग कमरा। चलो आज का क्लास यहीं करते हैं, ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं इसको। राजनीति में घुसोगे ना तो फिर बात करोगे तो बात चलते रहेगी, बहुत लंबा लंबा बात हो जाता है। हमने कहा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को राष्ट्रीय संघ का एक बैठक हो रहा था बम्बई में। कौन सा टैंक मैदान? ग्वालिया टैंक मैदान में, ग्वालिया टैंक मैदान में जो बम्बई में है। और उसका कौन सा स्कूल? गोकुल दास संस्कृत विद्यालय। उस 1885 को राष्ट्रीय संघ, जिसको कौन बनाया था? राष्ट्रीय संघ को कौन? सर A.O. ह्यूम। राष्ट्रीय संघ कौन बनाया था? सर A. उसकी क्या बैठक हो रही थी बम्बई में, और उसी बैठक में इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी, इसकी प्रथम अधिवेशन हुआ उस दिन, और उस दिन प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? W.C. बनर्जी ने की। क्लियर? दूसरा अधिवेशन बम्बई से कहाँ गया? कलकत्ता। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता पहुंचा। उस कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू ने। ठीक है, तीसरा अधिवेशन कलकत्ता से पहुंच गया मद्रास, कलकत्ता मद्रास, और मद्रास में कौन आ गए भाई? बदरुद्दीन तैयबजी। चौथा अधिवेशन हो गया इलाहाबाद। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद। और अंग्रेज साहब यहाँ चल रहे थे तो जॉर्ज यूले अध्यक्षता किए। कहाँ? इलाहाबाद। पांचवा अधिवेशन कहाँ गया? इलाहाबाद से नागपुर के बम्बई गया, क्योंकि अब रिपीट होगा बम्बई और कलकत्ता। तो पांचवा अधिवेशन कहाँ चला गया? बम्बई। और बम्बई में जॉर्ज यूले के बाद फिर एक अंग्रेज अधिकारी अध्यक्षता किए। कौन? विलियम वेडनबर्ग। तो यूले और वेडनबर्ग लगातार बने, चौथे और पांचवें विलियम वेडनबर्ग पांचवा में, और चौथा में कौन? जॉर्ज यूले। क्लियर हो गया? अब छठा आया। छठा अधिवेशन कलकत्ता से कहाँ पहुंच गया? मुंबई से कहाँ पहुंचा? कलकत्ता पहुंचा। इस छठा अधिवेशन कलकत्ता में अध्यक्षता कौन किया? फिरोज शाह छठा मेहता, याद रखना है। तो छठा में मेहता जी अध्यक्षता किए। सातवां कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। सातवां कहाँ हो गया? नागपुर में। कौन अध्यक्ष किए? चार्लू जी थे। नाग जो होता है चालू होता है, एक जरा सा खटखट का आवाज सुनेगा ना तुरंत अपना बिल में घुस जाएगा ना तो फन खड़ा कर देगा। नाग क्या होता है? चालू होता है। नाग क्या होता है? तुम्हारा पैर का आहट से भी वो अपना रास्ता या तो बदल लेगा, और नहीं डसने वाला होगा, बेटा आओ तुमसे मुकाबला हम करिए लेंगे, तुरंत फन करके खड़ा हो जाएगा। नाग देखा है ना? अगर उसको लगेगा कि तुमसे हमको मुकाबला करना है तो तुरंत फन काट के खड़ा हो गया। और देखेगा ना काहेला इसके पंगा लेना, चलो भागो अपना रास्ता नाप लो। तो नाग क्या है? चार्लू है। नाग क्या है? चार्लू। तो नागपुर में अधिवेशन हुआ, उसका कौन अध्यक्षता किया? चार्लू। और कैमा अधिवेशन था वो? 7वां। अब सीधे चलते हैं 12वां में 1906।
सूरत 96 12वां 96 कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या हुआ? कलकत्ता में सयानी जी हो गए। कलकत्ता में 1906 में कांग्रेस क्या हो गई? सयानी हुई। तो क्या गा दिया उन्होंने? वंदे मातरम सुजलांग सुफलंग मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो 12वां में सयानी हुए। 12 साल की अवस्था में क्या हो गए? सयानी हो गए। कौन? कांग्रेस। और क्या गा दिए? वंदे मातरम। यानी रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे 12वें अधिवेशन का। 12 से सीधे हम लोग कहाँ तक गए? 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ 1906 में? सूरत में। इसको बोलते हैं सूरत में जो हुआ उसमें कांग्रेस का स्प्लिट हुआ। कलकत्ता में से 22वां, सॉरी 22वां कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में कौन? दादा भाई नेहरूजी, फिर से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 22वां कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कौन थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यहाँ क्या हुआ? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। स्वराज शब्द का 1906 में क्या किया गया? स्वराज। और कांग्रेस स्प्लिट कब हुआ? 1907 में। 23वां अधिवेशन जब था सूरत 23 सूरत, ठीक है। 23वां कहाँ हो गया? सूरत में हुआ। कब? 1907 में। और इसको स्थगित करना पड़ा, जो है ना विभाजन हो गया, प्रथम विभाजन हो गया, तो उसमें मीटिंग चल पाएगा? 2 गुट बन गया, ठीक है। तो 23वां अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया? प्रथम विभाजन हो गया। कहाँ पर? कहाँ पर? सूरत में। कांग्रेस ने अपना सूरत देख के विभाजन कर दिया। किसी का सूरत किसी को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए दोनों दो तरफ हो गया, ठीक है ना। सूरत पसंद नहीं आया इसलिए विभाजन हुआ। किसी का सूरत किसी को पसंद नहीं आया तो क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस। सूरत जिसको पसंद आएगा तो रास करेगा, लेकिन यहाँ सूरत ही पसंद नहीं आया तो रास हुआ नहीं, रास लीला। सर कहीं कहीं पढ़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हाँ कौन किया था? हाँ सर ए हो यू नहीं सर, कहीं कहीं रास बिहारी बोस ना ना, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं होगा, दूसरा पार्टी होगा। सर अंतिम हो गया सर। नहीं अभी बहुत है। चले हाँ? मुस्लिम लीग क्या होगा? मुस्लिम लीग कैसे हो गया? मुस्लिम लीग तो दूसरे है, बताएंगे। रास बिहारी बोस भी कई पार्टी बनाए हैं, छोटा छोटा कई पार्टी बनाए हैं। स्थगित करना मतलब बैठक नहीं हुआ, झगड़ा हो गया उस दिन। झगड़ा हो गया, 2 गुट बट गया, बैठक नहीं हुआ। फिर वो अगला बैठक 24वां होगा, ठीक है। तो ये 2 तरह से यहाँ क्वेश्चन आता है। पहला कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब स्थगित हुई? 1907 में। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक स्थगित हुई कब? 1900। उसके 1906 तक तो लगातार एकदम चलते रहा। 22 अधिवेशन 1906 ईस्वी तक लगातार चला। 23वां में ब्रेक लग गया। 23वां में ब्रेक क्यों लगा? कि सूरत ही पसंद नहीं आया। 23वां में क्यों ब्रेक लगा? सूरत पसंद नहीं आया। किसका सूरत? रास बिहारी बोस का। ऐसे बोल लो कि रास बिहारी बोस का सूरत किसी को पसंद नहीं आया तो बोला कि भाई हम तुमको अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं। वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो रास बिहारी बोस का जो अध्यक्षता था सूरत अधिवेशन में था और वो स्थगित करना पड़ा। क्या करना पड़ा? उसको स्थगित करना पड़ा। तो यहीं तक पढ़ते हैं, फिर कल करते हैं, ठीक है। याद हो गया ना सबको?